नमस्कार साथियों। तो आज है 27 अगस्त 2026। दोस्तों, बाजार की सेंटिमेंट आज शुरू से लेके क्लोजिंग तक एकदम नेगेटिव में था और थोड़ा थोड़ा हमें डाउन साइड भी देखने को मिला, जहां पे निफ्टी 50 के साथ मोस्ट ऑफ द सेक्टर या मोस्ट ऑफ द इंडेक्स आज कहीं ना कहीं नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। मतलब बीच में कुछ कुछ इंडेक्स थोड़ा रिकवर कर रहा था, बट एट द एंड कहीं ना कहीं नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। अभी फिलहाल यूएस मार्केट की मूड थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है। मतलब जब मैं लास्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, ठीक 1.5 घंटा पहले, रात की 10:30 की वीडियो, तब हमने देखा था डॉ जोन्स की पोजीशन एक स्टेबल था। मतलब शुरू में थोड़ा डाउन साइड, फिर ऊपर पहुंचा, फिर थोड़ा ऊपर ही था। बट सडनली अगर आप देखेंगे, ध्यान से देखना, पिछले आधा घंटे से डॉ जोन्स की मूवमेंट जो है थोड़ा सा डाउन साइड चल रहा है, दिख रहा है ना साफ साफ। और जो गेन हुआ था लगभग आधा % के आसपास, वो थोड़ा सा नीचे की तरफ डाउन हो रहा है। ½ % ऊपर पहुंच गया था कुछ टाइम पहले, अभी 0.17% पॉजिटिव में। मतलब जो गेन हुआ था वो थोड़ा खत्म हो गया। अच्छा, दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट में भी सेम टू सेम मूवमेंट देखने को मिला। नैस्डैक की पोजीशन शुरू से लेके बीच तक तो बढ़िया था। अब ध्यान से देखिए, ठीक आधा घंटा पहले से थोड़ा सा हमें डाउन साइड मूवमेंट नैस्डैक कंपोजिट में भी देखने को मिला, जहां पे कुछ टाइम पहले 1.5% ऊपर चल रहा था, अभी देखिए थोड़ा सा गेन कम होके 1.24% नीचे आ चुका। इसके पीछे दोस्तों सिर्फ एक ही रीजन है, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। सिर्फ एक ही खबर है दोस्तों, दो तीन नहीं, सिर्फ एक खबर। और जिस वजह से हमारे जो डॉ जोन्स गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर्स जब मैं लास्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब 55 पॉइंट ऊपर था। मैं आपको वो दिखाता हूं, ये देखिए, ये देखिए, ये वाली वीडियो आई होप कि आप लोगों ने देखा। यहाँ पे मैं मार्केट के बारे में, कल मार्केट के बारे में सारी जानकारी डिटेल में दे चुका हूं। उस टाइम पे देखिए गिफ्ट निफ्टी की जो फ्यूचर्स है वो 55 पॉइंट ऊपर था। अब क्योंकि गिफ्ट निफ्टी हमेशा किसको फॉलो करता है? डॉ जोन्स को। फॉलो करने के कारण डॉ जोन्स थोड़ा डाउन शिफ्ट कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन देखिए, जो कुछ टाइम पहले 55 पॉइंट ऊपर था, अभी सिर्फ 32 पॉइंट ऊपर, थोड़ा सा नीचे ये भी शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, अब देखना होगा कि कल सुबह कौन सी पोजीशन पे रहते हैं गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कल मार्केट ओपनिंग वगैरह। ठीक है, तो इस बारे में आपको मैं कल सुबह मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में अपडेट दे दूंगा। आप लोग चेक कर लेना गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में, लिंक आपको इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो जो एक कारण बता रहा था ना कुछ टाइम पहले, उसी वजह से ऑयल प्राइस जहां पे आज सुबह एकदम फ्लैट था, शाम होते होते, इवन जब मैं लास्ट वीडियो रिकॉर्ड कर तब भी आप देखिए कितना ऊपर था, ½ % ऊपर था। ½% ना, अब 1.5 घंटे के अंदर, ध्यान से देखिए, 1.5 घंटे के अंदर क्रूड ऑयल की प्राइस 2%, ½ % ऊपर से 2% ऊपर पहुंच गया। मतलब सडनली 1.5% स्पाइक कर गया। और ये आपको मैं एकदम रियल टाइम डेटा दिखा रहा हूं, रात 11:30 बजे की। कुछ टाइम पहले 87 पॉइंट समथिंग चल रहा था पर बैरल, अभी $88.79 पर बैरल, मतलब ऑलमोस्ट 89 के आसपास पहुंच चुका है। ठीक है, अब चलिए, जिस जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट के कारण इतना सब कुछ सडन चेंजेस हुआ है पिछले आधे घंटे में, वो आपको मैं समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। सिर्फ एक ही कारण है दोस्तों, यहाँ पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा, एक बार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए सर, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो, या आप इस चैनल पे नहीं हो तो। और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है ना, इसको जरूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और देखिए, आज दिन की मैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक और वीडियो अपलोड भी कर चुका हूँ। आई होप कि आप लोगों ने देख लिया, नहीं देखा तो प्लीज जाके चेकआउट कर लेना। ओके, रीजन दोस्तों सिंपल है, ट्रम्प की तरफ से आ चुका है स्टेटमेंट, जो कल ईरान ने कहा था उसके काउंटर में। ये अभी अभी कुछ टाइम पहले की बात है। अच्छा, ट्रम्प ने क्या कहा पहले आप समझिए। नो नेगोशिएशंस हैपनिंग राइट नाउ। क्यों कहा वो भी आपको मैं बताऊंगा। ट्रम्प शट डाउन ईरान पीस टॉक एज यूएस टर्न टू इकोनॉमिक वारफेयर। अच्छा, अब थोड़ा सा आर्टिकल को हम समझेंगे। ठीक है, देखिए आर्टिकल क्या है कि थोड़ा बोरिंग लग सकता है आपको, बट आर्टिकल से ही आपको एक्चुअली इंफॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए। देखिए, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान आर करेंटली नॉट एंगेज इन नेगोशिएशन टू द एंड देयर नियरली 6 month old वॉर। तो ये क्लियर हो चुका है कि अभी ये जो दो देश है, यूएस और ईरान, कोई भी नेगोशिएशन करने के लिए तैयार नहीं है, या कोई नेगोशिएशन में कह सकते हो कि इन्वॉल्व नहीं है, ये 6 महीने पुराने वॉर को खत्म करने के लिए। चलो, अच्छी बात है। तो व्हाइट हाउस सेड ऑन थर्सडे, तो ये कहां से आया खबर? ये दोस्तों व्हाइट हाउस की तरफ से, जो यूएस की पार्लियामेंट है व्हाइट हाउस, वहां से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। देखिए, वाशिंगटन शिफ्ट इट्स फोकस फ्रॉम मिलिट्री ऑपरेशन टू इकोनॉमिक प्रेशर। साथ में ये भी कहा कि वाशिंगटन जो है, मतलब यूएस जो है,
पिछले 5 महीने से क्या कर रहा था, मिलिट्री ऑपरेशन कर रहा था, बार बार स्ट्राइक कर रहा था, हमला कर रहा था, उसको शिफ्ट करेगा अब इकोनॉमिक प्रेशर से, मतलब सैंक्शन। कह रहा था ना बार बार कि टफेस्ट सैंक्शन इंपोज करेंगे, उसी चीज को दोहराया आज व्हाइट हाउस ने। और ये कौन कहा, ये अब समझिए। ये कहा डोनाल्ड ट्रंप के एक बहुत ही खास व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने ये कहा, said President Donald Trump remain committed to preventing Iran from developing a nuclear weapon। तो इन्होंने क्या कहा, जो यूएस की डिमांड था कि ईरान जो है कभी भी न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री बन नहीं सकता, तो उस चीज को हम टोटली डिफेंड करेंगे, मतलब ऐसा हम होने नहीं देंगे। बट दैट तेहरान हैज नॉट येट एग्रीड टू व्हाट वाशिंगटन कंसिडर मीनिंगफुल नेगोशिएशन। साथ में ये भी कहा कि जो यूएस चाहते हैं या यूएस की जो नेगोशिएशन या जो भी कहिए डिमांड, उसको तेहरान एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, एग्री नहीं करना चाहते। ये यूएस की तरफ से ऑफिशियली स्टेटमेंट दे दिया। अब आप कहेंगे सडनली यूएस ने ऐसा क्यों कहा, इसीलिए कहा क्योंकि कल हमने देखा था ईरान भी तो कहा था। ईरान ने क्या कहा था कि देखिए हम ईरान और ओमान, मतलब ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की 2 बॉर्डर देश है, हम फ्यूचर में टोल सिस्टम लागू करेंगे और जो भी पैसा होगा, जो भी रेवेन्यू होगा, उसको हम बांट लेंगे आपस में, ईरान और ओमान। बट साथ ही साथ ईरान ने यह भी कहा था कल कि नो रीओपनिंग अनलिश यूएस एक्सेप्ट इट कंडीशन। साथ में यह भी कहा था कि देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज तब तक रीओपन नहीं किया जाएगा जब तक ना यूएस हमारे जो कंडीशंस है उसको एक्सेप्ट कर ले। अब इसके बेस पे ही आज यूएस ने जवाब दिया कि भाई एक्सेप्ट करना तो बहुत दूर की बात है, हम नेगोशिएशन ही नहीं करेंगे, टोटल खत्म। आगे क्या होगा, इकोनॉमिक प्रेशर। और इकोनॉमिक प्रेशर मतलब कहां पे इंपैक्ट होगा, सीधा सीधा ऑयल पे। आप कनेक्ट कीजिए, डॉट को कनेक्ट कीजिए। और यही वजह है कि जहां पे आज लगभग कह सकते हो कि 10:15, 10:30, 10:15 तक ऑयल प्राइस लगभग 87 के आसपास था, अब देखिए लगभग 89 के आसपास पहुंच चुका है, आधा % से 2% पे पहुंच गया। ठीक है, तो इसी वजह से आप देखिए जो नैस्डैक की पोजीशन थोड़ा डाउन साइड जा रहा है, डॉ जोन्स की मूव देखिए डाउन साइड जा रहा है, गिफ्ट निफ्टी की मूव 55 पॉइंट ऊपर था, अभी हमने चेक किया 32 पॉइंट ऊपर। ठीक है, इसी वजह से। अच्छा, एक और दोस्तों अपडेट है, यही मेन अपडेट है। ठीक है, इसके साथ साथ एक छोटा सा अपडेट ये भी आप ले लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और यहाँ पे कह सकते हो कि स्ट्रेटजी अपनाया। यूएस रिमूव सीरिया फ्रॉम टेररिज्म स्पॉन्सर लिस्ट आफ्टर 47 ईयर। अब दोस्तों इसके पीछे यूएस की या ट्रम्प की एक बहुत कुशल रणनीति है, बहुत कुशल रणनीति। सीरिया मतलब दोस्तों वो देश है जिसको यूएस ने एक टेररिस्ट देश घोषित कर दिया था, आज की नहीं 47 साल पहले, आज नहीं 47 साल पहले। अब सडनली आप कहेंगे कि यूएस क्यों सीरिया को इस टेररिस्ट या टेररिज्म देश से हटाना चाहते हैं, क्यों नॉर्मल कंट्री की दर्जा देना चाहते हैं। सिंपल बात है दोस्तों, सिंपल, एकदम बहुत सिंपल बात है। यूएस चाहते हैं कि हम अगर ईरान या मिडिल ईस्ट में अगर कोई देश हमारे खिलाफ गया तो एक देश रहेगा जो हमारे इशारों पे उस पे बम गिरा सकता है। सेम स्ट्रेटेजी दोस्तों आपको पता होगा चाइना नॉर्थ कोरिया के साथ भी करता है। नॉर्थ कोरिया मतलब अगर साउथ कोरिया जापान ज्यादा चूचा करते हैं, नॉर्थ कोरिया 2-4 मिसाइल ऊपर से चला देते हैं। वही सेम चीज दोस्तों, समझ आ रहा है मेरी बात। और ये यूएस भी करते हैं, रशिया भी करता है, इवन भारत भी करता है। ठीक है, ये बड़े बड़े देश अक्सर ये स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। बेसिकली अगर शत्रु को हम डायरेक्टली स्ट्राइक नहीं कर सकते तो हम इनडायरेक्टली कर सकते हैं। समझ आ रहा है मेरी बात। तो जिस वजह से यूएस ने 47, आप खुद ही बताइए ना, कोई जरूरत था? बिल्कुल जरूरत नहीं था। 47 साल बाद सीरिया को जो टेररिज्म स्पॉन्सर लिस्ट से हटा दिया गया है। तो ऑब्वियसली बात है, जब हटा दिया जाएगा बहुत सारे जो सैंक्शन लगा था उस टाइम पे सब रिमूव हो जाएगा, सब टोटली नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट अपडेट। तो फिलहाल अगर हम बात करें, देखिए अभी यूएस मार्केट की जो मूड है पॉजिटिव में है, बट थोड़ा डाउन साइड है, यही फैक्ट। बाकी बात करें गिफ्ट निफ्टी की, एक बार आखिरी बार मैं आपको दिखा देता हूँ। गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर भी लगभग 26 पॉइंट नीचे, सॉरी 26 पॉइंट ऊपर। कुछ टाइम पहले 32 था, अभी 26 पॉइंट ऊपर चल रहा है। ठीक है, सो लेट्स सी कल क्या होता है। जो भी होगा मैं आपको जानकारी दे दूंगा। और मार्केट की जो रेजिस्टेंस सपोर्ट या निफ्टी बैंक निफ्टी, उस बारे में ऑलरेडी मैं आपको लास्ट वीडियो, इस वाली वीडियो में अपडेट दे चुका हूँ। ठीक है, अगर आपने देख लिया तो बढ़िया, नहीं देखा तो चेकआउट कर लेना। और काइंडली दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, हर कोई को कह रहा हूँ, अदरवाइज आगे की जो वीडियो की जानकारी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, सो वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय, जय हिंद।